अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम चिकन विंग्स बनाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा लोग ग्रेवी में इस चीज़ को खाना पसंद नहीं करते, तो हमने ज़्यादातर ये किया है कि जब दावत के लिए चिकन बहुत सारी आती है तो विंग्स अलग निकाल के रख दिए, उसे ग्रेवी में शामिल होने नहीं दिया और उन्हीं विंग्स को हम इस्तेमाल करके अब हमारी एक नई डिश प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने विंग्स अच्छी तरह से धो के लिए हैं। उसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाने के बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच चिली सॉस और ब्लैक सॉस, हाफ चम्मच नमक जायके के मुताबिक डालकर इसे अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आज बहुत ही बारिश हो रही थी बाहर, यहाँ तक कि स्कूलों को भी छुट्टी दे दी गई थी और रेड अलर्ट था। देखिए, बाहर का मौसम तो बहुत ही ख़तरनाक होते चला है। ये हमारी मैरिनेट हो चुकी है चिकन। इसमें हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी शामिल किया है और फिर थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और अब इसे हम फ्राई कर रहे हैं। इसे खूब अच्छी तरह से हम फ्राई करने के बाद निकाल लेने वाले हैं और इन तमाम विंग्स को अच्छी तरह से जब हमें यकीन हो जाए कि ये खूब अच्छी तरह से पक चुके हैं, तल चुके हैं, तो निकालने वाले हैं। इसे सुर्ख होने के बाद हमने दूसरी साइड पर पलट देना है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करके निकालना है। तमाम विंग्स तलने के बाद हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे इधर पूना, बॉम्बे, थाने तक रेड अलर्ट जारी किया गया था उस दिन। अब ये देखिए, हमारी विंग्स तलकर तैयार है। अब हमने नया बर्तन लिया है और उसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कटा हुआ अदरक लहसुन जो बारीक सा दरदरा सा हो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त लग जाने वाला था, इसलिए हमने इसे ऐसे ही पेस्ट के तौर पे ले लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने टोमेटो सॉस लिया है जो कि खट्टा मीठा है। ये ग्रेवी जो भी बनेगी बच्चे से बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि चिकन पसंद करते हैं, इसलिए हाफ चम्मच हमने इसमें विनेगर शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें जो और भी हम इसमें कुछ मसाले डालने वाले हैं, अच्छी तरह से सौते करने वाले हैं। हाफ चम्मच इसमें ब्लैक सोया सॉस शामिल करने वाले हैं। आप हाफ चम्मच मिर्ची का पाउडर इसमें शामिल किया है। अगर आपके छोटे बच्चे इसे खाने वाले हैं तो आप सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा नमक इन मसालों के मुताबिक डालिए जो इतने ही मसाले के लिए काफ़ी हो। ये हमारा प्रिपरेशन, हमारी ग्रेवी जो विंग्स के साथ बनने वाली है हल्की सी, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो ये हमारे तले हुए विंग्स हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए, इसमें जैसे ही हम शामिल करते हैं, आपके अगर बच्चे खाने वाले हों तो आप इसमें 2 चम्मच शहद शामिल कर सकते हैं, फिर ये उनके खाने के लायक हो जाएगा। खट्टा मीठा तीखा इस तरह का जायका आएगा इसमें और बहुत ही खूबसूरत और लजीज डिश आपकी बनकर तैयार होगी। अगर आप विंग्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे चिकन के बोनलेस पीस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी ग्रेवी, आपकी डिश बहुत लजीज और लंच या डिनर के लिए, दावत के लिए स्टार्टर के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जायका आ जाता है इसमें। और बच्चों के लिए अगर अलग से कुछ तैयार करना हो तो ये हरी मिर्ची जो अभी हमने इसे मैरिनेट सजाने के लिए डाली है, तो ये ना डालें आप। इसके बजाय आप स्प्रिंग ऑनियन डालें और उसे सजाएं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल में पकते हुए विंग्स मसालों के साथ इसका जायका और दोबाला हो जाता है। थोड़ी सी सफ़ेद तिल इसमें शामिल कीजिए।
जो इसकी खूबसूरती को, इसके गार्निशिंग को और बढ़ा देती है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। लीजिए, हमारी डिश बनकर तैयार है। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें।